हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर.के. रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.4 का परिचय लेकर के आया हूं, जिसमें आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में सीखेंगे और कब बिना भाग दिए पता कर पाओगे किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या तो अगर मैं दशमलव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वास्तविक संख्या में या तो दशमलव हो सकते हैं या दशमलव नहीं हो सकते हैं। तो वही लिखा मैंने। तो वास्तविक संख्या एक हो सकती है बिना दशमलव वाली संख्या, एक हो सकती है दशमलव वाली संख्या। यही दो पॉसिबिलिटी है। तो बिना दशमलव वाली संख्या तो ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी है पूर्णांक, जितने भी है सभी में दशमलव नहीं है। तो ये सब क्या है? बिना दशमलव वाली संख्या, यानी कि पूर्णांक ही हो गए बिना दशमलव वाली संख्या। यानी अगर आपसे पूछे बिना दशमलव वाली संख्या बताओ तो आप बोलोगे सभी के सभी पूर्णांक जो है ना वो बिना दशमलव वाली संख्या है। चलिए अब देखते हैं दशमलव वाली संख्या में। तो दशमलव वाली संख्या में देखो मैंने 3 एग्जाम्पल 3 कैटेगरी का दिया है। एक देखो ये 2.32 खत्म, मतलब 3-2 पे जाकर फिनिश हो गया बात, अब कुछ भी नहीं, मतलब खत्म हो गया। नहीं भाग अगर दे रहे तो शेष 0 आ गया। यहाँ पे देखो 5.4 खत्म, 0.281 खत्म, 17.17 खत्म। यहाँ देखो यहाँ कुछ और है दूसरी कैटेगरी में, बी में 2.525252525252 आते रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये भाग तो खत्म कभी नहीं होगा, लेकिन बंदे ने क्या करा ना, इसमें 5-2 को रिपीट करवा दिया। 5-2 को क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। बार बार 5-2 आ रहा है, जिसको आपको पता है हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.52 पर लकीर। ठीक है, 5-2 पर लकीर। तो देखो इसमें तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। ये बेचारा खत्म नहीं हो रहा, मतलब शांत तो नहीं है, अशांत है। देखो एकदम क्लियर कट यहाँ से पता चलता है अशांत है। ठीक, अब क्या है? अशांत है तो अशांत है और क्या क्वालिटी है इसकी? रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब अशांत आवर्ती है। आवर्त मतलब समझते हो? आवर्ती मतलब एक इंटरवल के बाद वो फिर से वही चीज आना, फिर से वही आना। तो देखो अशांत आवर्ती है। यहाँ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3.012 पर लकीर, 3.012 पर लकीर, 3.012 पर लकीर। 0-1 पर लकीर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 2-2-2-2 रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए 2 पर लकीर। जो रिपीट करेगा लकीर सिर्फ उतने पर दोगे। चलो अब तीसरा कैटेगरी को देखते हैं। इसमें देखो 7.07007 0007 00007 फिर करा दो डॉट डॉट डॉट। इतने में ही खत्म नहीं हुआ, ये डॉट आगे और चलते जा रहा है। मतलब जैसे डॉट डॉट लगा दिया तो मतलब समझ जाना कि शांत तो नहीं है, मतलब अशांत है। और यहाँ पर तो रिपीट भी नहीं कर रहा। 07 आया, अगर रिपीट करता तो अगली बार 07 ही आना चाहिए, 007 आ गया। फिर रिपीट करता, मान लो 007 ही रिपीट करता तो 007 उसके बाद आना चाहिए, नहीं 0007 आ गया। तो इतना तो पता चलता है कि ये अशांत है और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो अगर रिपीट करता तो आवर्ती बोलते हैं, रिपीट नहीं कर रहा क्या बोलेंगे? अनावर्ती, यानी अशांत अनावर्ती। यहाँ भी देखो वही चीज है 3.19 डॉट डॉट डॉट। ऐसे एक और दिखा सकते, कुछ भी लिखते हो 2.5469862762513020, कुछ भी, मतलब यहाँ पर एक पैटर्न नहीं मिल रहा और ये डॉट डॉट लगा दिया। डॉट डॉट नहीं लगाओगे तब तक वो, अगर यहीं तक करके छोड़ दिया ना तो क्या हो गया? शांत हो गया, तब तो फिर इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट लगा दिया मतलब कुछ भी आते जा रहा है, अशांत अनावर्ती है। तो यहाँ पर हमने देखा 3 कैटेगरी, मतलब दशमलव वाली संख्या ने दशमलव प्रसार जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं सर। 3 टाइप के। कौन कौन सर? कौन कौन? पहले जो होते हैं ना सर वो शांत दशमलव प्रसार होते हैं। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या। इसका उदाहरण क्या था? इसका जैसे यहाँ पर तो हमने लिखा ही है वही वाला सेम। ए वाला कैटेगरी में जो है सब बैठा सकते हो, तो मैं कुछ और लिखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। ए वाला सभी के सभी और लिखना चाहते लिख दो 0.12 3.9512, ऐसे करके बहुत सारे लिख सकते हो etc। ये में जो भी है ना सभी के सभी दशमलव प्रसार शांत है। दूसरा क्या होगा सर? क्या बताया था? शांत नहीं, यानी अशांत और लेकिन रिपीट कर रहा है तो अशांत आवर्ती। एक बात ध्यान सुनो, अशांत को हम लोग एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं जिसको कहते हैं अनवसानी। अनवसानी, अशांत को ही अनवसानी कहते हैं। ठीक है,
जैसे आपका कोई दोस्त हो, उसका 2 नाम होगा, तो कभी इससे बुलाते हो कभी उससे बुलाते हो, ऐसे अशांत को कभी हम लोग अनवसानी भी कह देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हो तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा दूसरा कैटेगरी का अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या, दशमलव प्रसार वाले संख्या कह सकते हो। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या था, कैटेगरी बी में जो है ना, यानी ये वाला जो है सभी के सभी, बी का सभी के सभी, जैसे मैं लिखना चाहो तो बी का सभी का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती, यानी अशांत आवर्ती वाले पे लकीर लगा रहा था, मतलब इसमें नाम में जो लिखा हुआ आवर्ती मतलब रिपीट करेगा। और लिखना चाहते तो अपने मन से कुछ लिख लो, 3.16161616 डॉट डॉट डॉट, मतलब जिसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते 16 पर लकीर। और लिखना चाहते हो 0.025 1222222 जाते जाओ, क्या लिखोगे 0.025, ध्यान सुनो, 2 पर रिपीट करा तो सिर्फ 2 पर लकीर आएगा। और बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। अब सोचोगे तीसरा क्या, तो तीसरा सी वाला, तीसरा कौन सा, अशांत अनावर्ती, मतलब अशांत तो है ही और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। इसका जैसे अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे इसमें, जैसे में सभी के सभी जो सी में लिखा हुआ है ना, ये वाला सभी के दशमलव प्रसार ऐसे ही है, सी का सभी के सभी। एक मैं और अलग से लिख देता हूँ, 0.2122212221 डॉट डॉट डॉट। देखो ऐसे लिखने का तो बड़ा तरीका है, एक पैटर्न देखो, इस पैटर्न को फॉलो करो। यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा, मतलब अनावर्ती है और अशांत तो है ही, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपने देखा कि दशमलव प्रसार सिर्फ यही 3 तरीके के होते हैं, यानी वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार सिर्फ 3 तरीके के होते हैं, सिर्फ 3 तरीके के। यहाँ तो दशमलव प्रसार है ही नहीं, तो बता सकते हो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अरे ऑब्वियसली आप जानते होंगे ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या, यानी पूर्णांक जो होते हैं ना जितने भी, यानी बिना दशमलव वाले सभी परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अब देखो ये और ये आप जानते हो कि दशमलव प्रसार तो वास्तविक संख्या के 3 कैटेगरी के ही हुए, 3 तरीके के ही, जिसमें ये अगर मैं आपको 0.1 दूँ और कहूँ इसको बट्टा में कन्वर्ट करो, मतलब पॉइंट हटाओ, तो क्या करते हो आप बचपन में याद करो, 12/100 करते हो, 12/100। अब जरा सोचो ये P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है और नीचे 0 नहीं है, परिमेय हो गया ना, यानी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या जो होती है ना वो परिमेय होती है। और ये आप 9 क्लास में पढ़ रहे हो, याद करो 9 क्लास को, 1.6 पर कोई भी नंबर पर लकीर लगा हुआ रहता था और क्या कहता था, इसको P/Q के रूप में लिखो। तो अरे P/Q के रूप में लिखने कह रहा है तो गेस करो कौन सी संख्या कह रहा होगा, पक्का परिमेय होगा, तभी तो P/Q के रूप में लिख सकते हो उसको, मतलब ये भी परिमेय हो गया। और दोस्त ये जो होता है ना ये अपरिमेय है। यानी आपने यहाँ से क्या सीखा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, या आप इसको अनवसानी अनावर्ती भी कह सकते हो, क्योंकि अशांत का दूसरा नाम अनवसानी भी है। यानी आपने यहाँ से सीखा कि सर ये जो होते हैं ना अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, यानी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और ये दोनों जो है ना सर, ये दोनों बड़े मज़ेदार बात है कि ये दोनों के दशमलव प्रसार, शांत और अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार वाली संख्या जो होती है ना सर वो परिमेय होता है। कैसा होता है, परिमेय होता है, परिमेय होता है। ये दोनों परिमेय संख्या, यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के 2 तरीके के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये तो पूर्णांक यहाँ दशमलव है ही नहीं। और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार एक तरीके के होते हैं, अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार एक तरीके के, कौन, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर, देख लो आप। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अब देखो हम लोग ये देखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का कब होगा, उसका कुछ कंडीशन देंगे ताकि हम बिना भाग दिए पता कर पाए कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। आप एक बात समझ लो, अभी का जो हमारा चैप्टर है ना उसमें परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में ही मेनली जिक्र किया गया है। ठीक है, तो देखो
ये एक शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है, ये भी शांत वाली है, ये भी शांत वाली। मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, तो इसमें क्या करोगे, दशमलव को हटाओगे, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो एक पर नीचे में 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो देखो 100 आया, 75/100। यहाँ दशमलव हटाओगे, 2 संख्या है तो 2 जीरो आएगा, 167/100 हो गया। और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्या है तो इसलिए एक पर 3 ठो जीरो आया दशमलव हटाने के बाद। आप देखो एक बार, इतना तो जानते हो कि ये शांत दशमलव प्रसार है ना, शांत है। तो अब क्या करो, इसको कटाओ, तो 25 या 75, 25 चौके 100, तो 3/4 हुआ। अब ये 3/4 अब कटा नहीं, मैंने क्या किया, इसको सह अभाज्य बना लिया। अभी तो उसमें कॉमन था ना दोनों में, तो कॉमन कटा दिया। अब जो ये 3/4 बना है, 0.75 3/4 होता है P/Q के रूप में, तो ये सह अभाज्य बन गया। तो अब इसका जो नीचे वाला है ना हर, उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड 4 का क्या होगा, 2 गुना 2, मतलब 2 का पावर 2 कह सकते हो, ठीक। यहाँ भी कटाओ, तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 0, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 25 दूना 50, तो 42/25 कितना हुआ, 42/25 हुआ। तो इसका भी जो हर है ना, जब सह अभाज्य हो गया तब, मतलब जब कॉमन कुछ नहीं है तब इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करो। तो 25 को क्या लिखोगे, 5 गुना 5, मतलब 5 का पावर 2। और यहाँ पर 2.279 है, तो 2279 और 1000 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो कटेगा नहीं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1000 को देखो, सबसे पहले तो मैं 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकता हूँ। 1000 क्या लिख सकता हूँ, मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, तो 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकता हूँ। पहले देखो, ये अभाज्य गुणनखंड करने में करते नहीं, ऐसा बस समझा ताकि तुरंत हो जाए। तो इस 10 के बदले में 2 गुना 5, इस 10 के बदले में 2 गुना 5, इस 10 के बदले में 2 गुना 5, तो यहाँ से एगो 2, यहाँ से एगो 2, यहाँ से एगो 2, मतलब 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, यही होगा ना 1000 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का एगो देखो, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1 2 3 5 भी है। तो मैंने तीनों के हर, दशमलव प्रसार तो इसका शांत है, जब इसको P/Q के रूप में बदला तो इसके हर का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड करा, तो या इसको तुम Q भी कह सकते हो ना, P/Q के रूप में, तो Q का अभाज्य गुणनखंड करा तो उसमें एक में 2 का स्क्वायर आया, एक में 5 का स्क्वायर, एक में 2 और 5 दोनों आया। तो एक चीज देखो कि जब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, सोचो यहाँ पर समझने वाली बात है, तो नीचे में हमेशा 10 100 1000 कुछ ऐसा ही आएगा। दशमलव प्रसार शांत होगा तो मतलब 10 का तो आ रहा है, और 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 5। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का, उसमें तो 10 आएगा, और 10 का होता है 2 गुना 5। इसका मतलब निश्चित रूप से उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा या 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा। अब कहोगे सर 2 और 5 भी तो आना चाहिए, तो 5 हो सकता है कट जाए ना, क्या फर्क पड़ता। मान लो अभी 3/4 है, तो 3/4 है तो 5 नहीं है ना अभी, तो हम लोग ऊपर नीचे 25 से गुना करके 75/100, देखो फिर से 0 ला लिए ना, तो क्योंकि 4 में क्या होता है, 2 ठो 2 होता है ना, तो इसलिए 2 को 5 चाहिए, तो नहीं 25 से गुना कर देंगे, 1 2 1 5 मिलके 10 बनाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह कि सिर्फ 2 अगर हर में रहेगा ना, तब भी उतने जितने 2 है उतने 5 से गुना करके 10 बना सकते हो, 10 10 10 जितना है उतना। यहाँ अगर 5 है तो 2 से ऊपर नीचे गुना करके 10 बना सकते हो, यहाँ तो ऑलरेडी है ही। मतलब दशमलव प्रसार जिसका शांत होता है ना, उसके जब P/Q के रूप में बदलोगे तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 आएगा, या तो सिर्फ 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। समझ आया। यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके हर का अंश बटा हर जब P/Q के रूप में बदलोगे तो हर का अभाज्य गुणनखंड जो करोगे तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 या 5 दोनों आ सकता है। मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 0, जो नहीं है उस पर पावर 0 लगा दो, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है, तो 1 गुना 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ही रह जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर 2 क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 0, जो नहीं है उस पर पावर लगा दो, यहाँ तो ऑलरेडी है। तो देखो ध्यान से 2 और 5 दोनों आ रहा है ना, तो 2 की पावर गुना 5 की पावर के रूप में आता है। जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 पर पावर कुछ और 5 पर कुछ के रूप में आता है। यानी इसको हम लोग, और ये देखो ये दोनों क्या है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 कुछ भी हो सकता है, बस 0 शुरू होगा। वो सबसे कम मान 0 हो सकता है, न्यूनतम मान कह लो, तो वो तो पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या भी कह सकते हो या ऋणोत्तर पूर्णांक बोल सकते हो। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब
ऋण नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, तो धनात्मक नहीं है मत समझना, जीरो भी हो सकता है उसमें। ऋणोत्तर नहीं है मतलब सिर्फ ऋणोत्तर नहीं होना चाहिए, मतलब जब ऋण नहीं है मतलब क्या, सॉरी, जब ऋणात्मक नहीं होता है तो उसको ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 समझ लो कि हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का होता है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्लियर है? चलो इस बात को अब हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसके q का यानी हर का अभाज्य गुणनखंड जो होता है ना वो 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप m के रूप में होता है, जहां n और m पूर्ण संख्या है या ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो इसको दो तरीके से, इसका उल्टा भी सही है। मतलब यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में होगा, और यदि किसी परिमेय संख्या का हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत भी होगा। यही दोनों बातें लिखी हुई यहाँ पर। ठीक है, क्या कहा मैंने? यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में होगा। हाँ, जहां पर p और q सह अभाज्य बनाना पड़ेगा हमें, मतलब p बटा q जब कर दो उसमें जो कॉमन कुछ होगा उभयनिष्ठ उसको कटा दो। ठीक है, और दूसरा क्या कहा कि p बटा q एक परिमेय संख्या है यदि q का अभाज्य गुणनखंड, फिर देखो p और q सह अभाज्य हमेशा कॉमन जो होगा उसको कटा लेना। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप, सीधा समझो ना, 2 और 5 अगर आ रहा है तो अब 2 का पावर कुछ भी हो जाए चलेगा, 5 की पावर कुछ भी हो जाए चलेगा। ठीक है, 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब एक बात बताऊं, कोई दशमलव वाली संख्या उसका दशमलव उसको p बटा q के रूप में जब हम देख रहे हैं तो उसमें यदि p बटा q के रूप में देख रहे हैं और अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आया दशमलव प्रसार शांत होगा, सिर्फ 5 आया दशमलव प्रसार शांत होगा, 2 और 5 दोनों आया दशमलव प्रसार शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी कोई भी अभाज्य संख्या आ गया दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। सीधी बात समझ लो, 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं है तो शांत नहीं अशांत आवर्ती होगा। वो भी परिमेय संख्या ही होगा लेकिन उसको तब बोलेंगे हम लोग दशमलव प्रसार कैसा, अशांत आवर्ती। अब देखो हमने कुछ ऐसी परिमेय संख्या ली है ना जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो देखते हैं उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो यहाँ पर हमें 2/7 ले, 2 में 7 से भागा करना है, तो 2 में तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाओगे तभी यहाँ पर आ जाएगा 0, 20 हो गया, 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, 5 0 उतार अपने मन से 7 7 49, 1 0 7 1 7 3 0 7 चौके 28, 2 0 7 दूना 14, 6 0। देख लो रिपीट करने लगा। यहाँ से देखो 60, जैसे ही यहाँ पर 20 कहीं पर देखो आ रहा है 20 आ रहा है, तो हमने शुरू किया 2 से, देखो फिर 2 आ गया, फिर लगाओगे तो 60 वाला ये रिपीट करने लगा। मतलब क्या आ रहा है कि आगे लिखेंगे क्या आएगा, 2 8 5 7 1 4, उसके बाद फिर 2 8 5 7 1 4, ये करके देख सकते हो, यही होते जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका क्या हुआ 0.285714, फिर वही 2 8 5 7 1 4, इतना ही रिपीट करेगा, इतना दूर का ब्लॉक, तो इस पर लकीर लगा देंगे। ठीक है, मतलब ये शांत तो नहीं है, अशांत आवर्ती हो गया, लकीर वाला यहाँ लगाओ, तो 0.50 हो गया, कितना 6 8 48, 2 0 36 18, 2 0 36 18, 2 0, अब वही आते जाएगा बार बार। तो मतलब इसको कैसे 0.8 3 आ रहा है बार बार, सिर्फ 3 पर लकीर होगा। ये भी देखो अशांत आवर्ती हुआ। इसका भी हर में क्या है, इसका आवाज में 2 गुना 3 आया, इसका तो 7 दिख रहा है कि 7 है ही, और इसका देखो करो तो 0 दशमलव यहाँ पर लगाएंगे कितना होगा, 15 चौके 60, 10 0 15 छाके 90, 10 0 15 छाके 90, 10 0 15 छाके, मतलब 0.46 पर लकीर, सिर्फ 6 रिपीट करके 6 पर लकीर दिया है। मतलब हम यहाँ पर इसका भी देख लो, इसका आवाज गुणनखंड 3 गुना 5 होता है हर का। तो इस केस में देखो 2 और 5 कोई नहीं है, तो 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर भी अशांत आवर्ती हुआ। यहाँ पर देखो 2 तो है, काम हो जाता, लेकिन ये 3 आकर के काम खराब कर दिया, तो इसीलिए 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में तो नहीं आया, इस वजह से ये अशांत आवर्ती। यहाँ पर देखो 5 है, अगर यहाँ पर 2 भी होता ना 5 भी होता, लेकिन 3 आ जाता ना तब भी काम नहीं है, तो तब भी काम गड़बड़ा जाता। 3 है 5 है, 2 की पावर n गुना 5 की पावर के रूप में है नहीं। देखो या तो अकेला 2 हो तब शांत होगा, या अकेला 5 हो तब शांत होगा हर में अभाज्य गुणनखंड में, और या तो 2 और 5 दोनों होगा अभाज्य गुणनखंड तब शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, अशांत आवर्ती है। तो जो कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा,
कि माना x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हमने पहले तो क्या दिया, जहां p तथा q सहअभाज्य है। ये मत भूलना, हमेशा सहअभाज्य कर लेना पहले, अगर कुछ कॉमन है तो कटाने के बाद ही हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे, ये बात ध्यान रखना। तो क्या करें, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस ये ध्यान रखना, जहां n तथा m जो है ना वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, या ऐसे बोला तो पूर्ण संख्या बोल सकते हो, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.4 का परिचय खत्म हुआ। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन के साथ। तो निश्चित रूप से आप इंतजार कीजिएगा वीडियो का। यदि आपको पसंद आया है, ये लेक्चर समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइए, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।